रात को किसी पुरसकून जगह पर बैठें, आंखें बंद कर लें और जितनी खामोशी से सुने, लगता है हमारी दुनिया कभी खामोश नहीं होती और ना ही खुदा ताला। जैसे जैसे आपके कान इसको सुनते हैं, आपको तालाब में मेंढक की आवाज सुनाई दे सकती है। हो सकता है कि घास में एक आर्माडिलो चारा लगा रहा हो, आसपास मच्छर की आवाजें सुनाई दें या उल्लू की आवाज। तमाम दुनिया और तमाम कायनात में खुदा ताला की तख्लीक हर खसूसियत के जरिए अपने आप को जाहिर कर रही है। चीजें जो हम देखते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, और उन चीजों के जरिए जो हम सुनते हैं लेकिन नहीं देख सकते। अगरचे आप जानवरों की दुनिया में शिकारियों को महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अब भी वहां मौजूद हैं। अपने शिकार को पकड़ना सबसे अहम हथियारों में से एक है। खामोश शिकारियों में तबलीग तख्लीक का तीसरा हिस्सा आपको कुछ काबिल जिक्र शिकारियों जैसे सांप की तरह पिट वाइपर्स, अजदहा, कुचलने वाली छिपकली, थूकने वाली मछली और दो हैकल बिल्लियों के साथ नबर्द आजमा होंगे। लेकिन ये हमें खुदा ताला इसके जलाल और अजमत के बारे में क्या बताते हैं, इसका किरदार और तख्लीकी सलाहियत। ये एक बड़ा एडवेंचर होगा। आप किताब मुकद्दस की बसीरत के जरिए मुतासिर होंगे और बाज़ औक़ात जानवरों से हैरानी होती है। इजाफी सेक्शन में आपको इर्तिका के बारे में यकीनी जवाबात से लेस किया जाएगा और आपके ईमान में हमारे खालिक जनाब यसु मसीह में हौसला अफजाई होगी। तो आइए डॉक्टर जॉब मार्टिन और डैन के साथ जुड़े, जो जानवरों के रखवाले हैं और जंगल की गहराइयों से पहाड़ों की चोटियों तक और सहरा के पार तबलीग तख्लीक में एक हैरत अंगेज सफर पर। खामोश शिकारी। जब आप खामोश शिकारियों के बारे में सोचते हैं तो क्या जहन में 15 फुट 800 पाउंड की छिपकली आएगी? फिर भी मगरमच्छ जंगल में बेहतरीन लेस खामोश शिकारियों में से एक हैं। मगरमच्छ अपनी मुख्तलिफ जिल्द और खामोशी से पानी के नीचे फिसलने और हवा में आने से पहले तकरीबन 1 घंटे तक पानी में रहने की सलाहियत की वजह से तकरीबन पोशीदा होते हैं। वो बहुत बासब्र हैं और खुराक का अपने पास आने का इंतजार करते हैं। लेकिन जब हमला करने का वक्त आता है तो एक मगरमच्छ हवा में 5 फुट छलांग लगा सकता है और थोड़े फासले तक घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ सकता है। लेकिन ये मगरमच्छ की ताकत है जो सबसे ज्यादा मुतासिर कुन है। मगरमच्छ जानवरों की बादशाही में सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से काटते हैं, यानी 3000 पाउंड फी मुरब्बा इंच की क्रशिंग फोर्स से। ये लगड़ बगड़, शेर और यहाँ तक के शार्क से भी ज्यादा ताकतवर है। तो आइए डॉक्टर मार्टिन और डैन के साथ जुड़ें इस हैरत अंगेज रेंगने वाले जानवर के बारे में मजीद जानने के लिए। तो हमारी अगली खसूसी मखलूक मगरमच्छ यानी ताकतवर छिपकली। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हम हैं डैन ब्रीडिंग्स की तख्लीक की मखलूकात की जानवरों की पनाहगाह में, और हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही दिलचस्प जानवरों को। मेरे पास यहाँ एक छोटा सा जानवर है जो काफी क्यूट भी है, लेकिन यहाँ कुछ बड़े जानवर भी हैं जो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और डैन आपके पास इनमें से एक है और ये ऊपर जाना चाहता है, सवारी लेना चाहता है। तो ये ये चाहता है कि मैं यहाँ से भागूं। जी डॉक्टर मार्टिन, ये काफी ताकतवर हाँ है। हाँ, ये खुशमिजाज हो सकते हैं, लेकिन इनकी जरूरत भी है, क्योंकि वही माँ जो इनकी जिंदगी के साथ, अपनी जिंदगी के साथ जब वो घोंसले में होगी, तो वो ही माँ इन्हें चंद हफ्तों बाद खाने की ताक में होगी। उनके बच्चे निकलने के बाद वही माँ जो दरअसल इस मगरमच्छ को खा जाएगी अगर वो इसे छोड़ने के चंद हफ्तों बाद देखती है। अरे नहीं, 1 मिनट रुकिए जरा। ये पानी के आदी है और मैं भी काफी हद तक हूँ। पर आपने कहा कि माँ इन्हें मुंह में उठाए फिरती है। जी हाँ, माँ अपने बच्चे को हमेशा मुंह में उठा के रखती है उनकी हिफाजत करने के लिए। वाह। ये कई हफ्तों तक ये कैरी कर सकते तो हैं। इन्हें खाती नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये छोड़ कर नहीं जाती और ये जब वापस आती है और देखती है अपने बच्चे को, तो ये शायद इसे खा जाएगी। ये बड़े हाँ। मौकाप्रस्त किस्म के जानवर होते हैं और इनमें कोई एहसास नहीं होता है। लेकिन जैसे ये बड़े हो जाते हैं तो वो इसको छोड़ देती है। फिर मगरमच्छ खुद मुख्तार हो जाते हैं। मगरमच्छों की एक खूबी जो मुझे कायल करती है कि इन्हें तख्लीक किया गया था और ये इर्तिकाई नहीं है, वो ये है कि माँ अपने बच्चों को संभालती है। क्योंकि मगरमच्छ के लिए पहला खतरा उस वक्त होता है जब वो जवान होता है। ये तब होता है जब ये सबसे ज्यादा कमजोर होता है, जब दूसरे मगरमच्छ इन्हें खा सकते हैं। और यही चीज मगरमच्छों के निस्फ अमवात का सबब भी बनती है, ये कि दूसरे मगरमच्छ आते हैं और इनके बच्चों को खा जाते हैं, इसलिए इन्हें माँ की जरूरत होती है। डैन के पास मगरमच्छ का एक छोटा सा बच्चा था जो वो चाहते थे कि मैं उठाऊं और उसको पकड़े रखूं, और उन्होंने मुझे पहले उसके तेज दांतों के बारे में बताया था। तो उन्होंने ये पकड़कर उठाया, लेकिन ये बहुत तेज था, यूं शूज करके भाग गया। फिर उन्होंने मुझे पकड़ाया और मुझे
तब भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके साथ क्या करूं। यकीनन फिर ये मेरे हाथ में गीला हो गया और मैं अब सोच रहा हूं मैं क्या करूं, लेकिन मैं इसे इतनी ही ताकत के साथ पकड़ रहा हूं जितनी कि मेरे पास है। और इसमें एक मुख्तलिफ चीज है जो हैरान कुन है, इसके पट्टे बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के हैं, यानी कि हमारे पट्टों से। और ये मखलूक यहाँ की काफी बड़ी है। ये 7 फुट तकरीबन 130 पाउंड का है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर बढ़ने के करीब नहीं है। डॉक्टर मार्टिन, ये जानवर यहाँ औसतन 13 से 15 फीट का होगा, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा 23 फीट 1 इंच है। इसका वजन कितना होगा? 1000 पाउंड। मगरमच्छ को खामोश शिकारी कहा जाना चाहिए क्योंकि ये छुप कर आता है, यानी खामोशी में। और ये उन शिकारियों में से है जो यानी कि बहुत लंबे अरसे तक खामोशी से इंतजार करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये नजरों से ओझल ही रहें शिकार की, जो कि काफी सब्र आजमा मरहला हो सकता है। और एक तरीका जिस तरह ये ऐसा करता है वो ये है कि ये जुज़वी तौर पर गर्क रहता है, यानी कि ये पानी के नीचे होता है या झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छुपा रहता है। तो इस तरह ये नजर से ओझल रहता है। तो नजर से ओझल रहने के बाद ये जब पूरी तरह हमले के लिए तैयार होता है तो ये बाहर आता है और यकीनन तब ये खामोश नहीं रहता। तो ये इसका तरीका शिकार है, इसलिए हम इसे खामोश शिकारी कहते हैं क्योंकि ये बड़ी खामोशी से छुपा रहता है और बिल्कुल खुफिया रहता है ये, और सही वक्त आने पर यह हमला करता है। तो एक मगरमच्छ और घड़ियाल में क्या फर्क है, क्योंकि ये बज़ाहिर एक जैसे ही लगते हैं? ये एक अच्छा नुक्ता है और ये वाकई एक मकबूल सवाल है। ये आपको मगरमच्छों के बारे में बताने का बेहतरीन तरीका है। इनके पास इस तरह की गोली थूथनी नहीं है। एक मगरमच्छ की एक बहुत ही नुकीली थूथनी होगी, जैसे तीर की तरह। अब मगरमच्छ अगर इनका मुंह यहाँ बंद होता है तो आपको अभी बहुत सारे दांत चिपकते हुए नजर आएंगे, जैसा कि सिर्फ 1-2 दांतों के मुकाबले में है। आप देखते हैं कि यहाँ सिर्फ 2 दांत कैसे चिपक रहे हैं। इनके दांत बाहर निकलते हैं, चिपक जाते हैं, वहीं चिपक बच्चों जाते के हैं। काफी ज्यादा दांत हैं जो कि नजर आ रहे हैं यहाँ। हर जगह से बच्चों के बहुत ज़्यादा दांत होते हैं और बहुत ज़्यादा दांत दिखाते हैं। और आप जानते हैं क्या, इनके दांत एक्चुअली में एक शुगर कॉर्न की तरह है जिसमें आइसक्रीम नहीं है। और मैं जानता था कि आप डेंटिस्ट होने की वजह से इसकी तारीफ हाँ। करेंगे। दांत दरअसल दूसरे शुगर कॉर्न के अंदर बढ़ता है और बाहर धकेल देता है, और इस वजह से जब ये दांत गिरता है तो वो दूसरे दांत से पहले ही अंदर गिरने के लिए तैयार होता है। ये अपनी जिंदगी में पूरे 2000 दांत इस्तेमाल करते हैं। वाह, और मगरमच्छ के दांत काफी रेजर ब्लेड की तरह तेज होते हैं जी शायद। हाँ, बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा। यहाँ तक कि उनके दांतों पर भी ब्योल है। वो लंबे होते हैं, तेज होते हैं, नुकीले होते हैं। और मगरमच्छ एक मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं। मगरमच्छ ऐसे जानवर हैं जो मछली के मुकाबले में दर हकीकत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। आप जानते हैं हमें जंगल में बहुत ज़्यादा मगरमच्छों से डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम फ्लोरिडा में होंगे जहाँ वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि मछली वाले वाकई उनके मेन्यू में नहीं होंगे। इसीलिए बच्चों को कभी किसी बालिग के बगैर पानी के किनारे पर नहीं जाना चाहिए, चाहे आप तैराकी कर सकते हो, क्योंकि मछली वाले वो बहुत मौका परस्त होते हैं। अगर ये एक मौका देखते हैं तो वो ज़रूर खुराक खाएंगे, चाहे वो जूनियर स्कूल का कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। इसलिए मेरा मशवरा है कि जब भी आप किसी मौका परस्त मगरमच्छ को देखें तो इनकी ऑपोजिट समत में तेज दौड़िए। तो जहाँ तक मैं समझा हूँ ये कुछ भी हजम कर सकते हैं। जी जी, बड़ी बहुत चीजें, आराम से। हिरन वगैरह। जी बिल्कुल। वाह, तो इनके मैदे में कुछ पत्थरों जैसी चीजें होती हैं जिन्हें कहते हैं गैस्ट्रोलिट्स। तो उन पत्थरों के जरिए ये अपने खाने को रगड़ते हैं, उसको हजम करते हैं ये, क्योंकि खुराक को ये निगलते ही है ना। हाँ जी हाँ, ये इस काबिल है कि ये वहाँ मौजूद सामान हाँ। को गिरा सके। ये एक हैरत अंगेज जानवर है। ऐसा क्यों है कि कोई घड़ियाल बैठता है और इंतजार करता है, छुपता है और इंतजार करता है। कभी कभार जब ये इतना बड़ा हो और इसने खुराक भी काफी ज्यादा खाई हो तो ये शायद हफ्तों तक इंतजार कर सकता है या महीनों तक, महीने गुजार सकता है हिले बगैर। यकीनन ये ऐसा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और जब हरकत करने का वक्त आता है तो ये इंतजार करता है, और जब खाना दस्तयाब हो तो ये अचानक एक झटके के साथ ही हमला आवर होता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। मैं इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया। मगरमच्छों के चेहरों पर ये छोटे धब्बे होते हैं। मगरमच्छों के हर तरफ टकराने होते हैं। मगरमच्छ ज्यादातर उन्हें अपने चेहरे पर रखते हैं। ये कारामद हैं। तो ये हिस्सी आज़ा होते हैं जिनके अंदर रगें होती हैं जो कि इन्हें एहसास दिलाती हैं मुख्तलिफ तरीकों से कि पहले ये हड्डी में आता है और फिर ये दिमाग में आता है। और ये इतना हसास है कि अगर ये बारिश में हो और एक परिंदा पानी में गिरता है तो इन्हें पता चल जाएगा।
मगरमच्छ को पता चल जाएगा कि शिकार आ गया है और ये फौरन उसके पीछे लपक लेगा। तो इन छोटे हिस्सी आज़ा के जरिए ये बारिश के कतरों में और किसी परिंदे के झील में गिरने में फर्क कर सकता है। तो ये काफी पेचीदा और माहिराना है। इसके पास ये खूबी कहाँ से आती है? ऐसी किसी चीज का इर्तिका कैसे हुआ होगा? इर्तिका हुई, वो इसके पीछे क्या सबब हो सकता है भला? मैं इसके बारे में नहीं समझ सकता, क्योंकि ये एक तरीका है जिसके जरिए खाना हासिल करता है, यानी पानी की लहरों में आई हलचल से। तो ये काफी सारी सूरत हालों में अपना खाना नहीं तलाश कर सकता जब तक कि वो हिस्सी अज़ा इसके पास ना हो। सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ खुसूसियात में से कुछ इसका मरकरी आउटबोर्ड इंजन है। आप जानते हैं वो इंजन इसे पानी में 30 मील फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ाता है, क्योंकि मछली बहुत तेज़ी से तैरती है और यही चीज़ खुदा ताला ने इसी बुनियादी तौर पर खाने के लिए बनाई है। ये इसका स्टेपल है और इससे इसको तेज़ तैरने और चलने में भी मदद देती है। और अब लोगों के साथ इश्तराक करने के लिए मेरी कुछ पसंदीदा डिज़ाइन खुसूसियात यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि हम इस किस्म का तस्वुर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। आप जानते हैं बहुत से मर्द और औरतें चीज़ें ईजाद करने के लिए बार बार वाकई मुतकब्बिर हो जाते हैं। मेरी सबसे पसंदीदा ईजाद वो है जो हम सिम करते वक्त ऐनक को पहनते हैं। लेकिन खुदा हमारा खालिक है, आसमानों का रब, तमाम बादशाहों का बादशाह, सबसे अहम किताब के मुसन्निफ जो हम कभी पढ़ सकते हैं। दरअसल हतमी डिज़ाइन है, क्योंकि उसने चश्मों का असल जोड़ा डिज़ाइन किया था। इसे चेक करें डॉक्टर मार्टिन झिल्ली, ये देखें ये अपनी आंखें कैसे खोलता है और फिर एक सेकंड बाद इसका गॉगल इसे दिखाना चाहता है। ये इसकी झिल्ली है, ये इसका बिल्ट इन जोड़ा है। तो ये क्या करता है, जब ये पानी के अंदर जाता है ये अपना सांस बंद करता है और फिर ये अपने गॉगल्स खोलता है और अपना सबसे पसंदीदा खाना देखता है। मछलियाँ? उन छोटे बच्चों को जिनके माँ बाप उन्हें छोड़ गए। ओह, ये तो आप मैं डरा मजाक रहे कर रहा हैं। था। ये दरअसल मछली खाते हैं और आप जानते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये ऐसा कैसे करता है। आप जानते हैं वो इस वक्त यहाँ बैठा ऑक्सीजन सांस ले रहा है। ज्यादातर लोग जी ऐसे हाँ, होते हैं, इसका वो दम नहीं ये घुटता, मेरा मतलब। कैसे करता है, वो अपना मुंह कैसे खोलता है। ठीक है, खुदा ताला एक बार फिर खालिक होने के नाते उसने अपनी तख्लीक को कामयाबी के लिए कहा, क्योंकि जब वो वही करते हैं जो वो करने के लिए तैयार किए गए हैं तो वो उसकी शान लाते हैं। ये चेक करें डॉक्टर मार्टिन, इसे देखें, इसका वॉल्व है या इसका एपेग्लू टॉर्टिस वॉल है। और इस तरह वो अपने गले का पिछला हिस्सा बंद कर लेता है ताकि वो काम कर सके जो इसको करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस तरह ये अच्छी तरह से करता है। ये वाकई अमेजिंग है। जी हाँ, ये अमेजिंग है। सही है। जब डैन और मैं बात कर रहे थे तो हमने बात की जो कि एक वॉल्व की तरह है। इसके गले के बिल्कुल पिछली सिमत में ये वॉल्व जो कि उसको सील कर देता है पूरी तरह से। वो इसलिए ताकि ये पानी के नीचे जब बड़ी मछली को पकड़ता है ये अपने मुंह को खोल सकता है, ये उस मछली को पकड़ सकता है, ये मुंह को बंद भी कर सकता है और ये इसके हलक को, इसके गले को या इसके पेट को बिल्कुल भी नहीं भरता है पानी से। तो इसका ये बिल्कुल ही खुसूसी डिजाइन है जो इसको बचाए रखता है यानी डूबने से। मगर इस एक छोटी झिल्ली के बगैर इसके लिए खुराक हासिल करना मुश्किल होती और खुराक के बगैर ये अपना वजूद बरकरार ही नहीं रख सकता। तो ये जाहिर है कि खुदा ताला ने इसे ये झिल्ली बख्शी जो कि इसके हलक के पिछले हिस्से को बंद कर देती इसे बचाने के लिए। तो मादा मगरमच्छ बहुत ज्यादा अंडे देती है, मैं समझ सकता हूँ, और इन अंडों के अंदर कुछ खसूसियात भी होती हैं। डैन, क्या आप इसके अंडे के बारे में हमें बताएंगे जरा? डॉक्टर मार्टिन, इनके बारे में बात करने के लिए ये एक बेहतरीन चीज है। वो 50 से ज्यादा अंडे देते हैं। ये शैतानीपन वो इसे वहीं दफन कर देते हैं। मादा इसकी हिफाजत करती है, घोंसले को। जी हाँ, घोंसला, और फिर वो नमी और तमाम चीज़ों पर काम करती है। लेकिन आप जानते हैं जितना ज़्यादा गर्म घोंसला ज़्यादा नर पैदा होते हैं या अंडे से निकलते हैं, और फिर ठंडे होते हैं मौसम के दौरान घोंसले में ज़्यादा मादा होंगी। ऐसा ही होता है। अंडों में ज्यादातर नर होंगे और सर्द अंडों में ज्यादातर मादाएं। अच्छा, क्या ये अमेजिंग नहीं? वाह, और इसकी जरूर कोई वजह तो होगी ना। मेरे ख्याल में हम अब तक इस हकीकत को नहीं जानते। जी हाँ, हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है डॉक्टर मार्टिन, इसके बारे में क्या बात है? हर चीज़ के बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। अगर हम साबित कदम रहे और खुदा के कलाम को देखें और जान लें कि वो हमें ईमान के साथ चलने के लिए बुलाता है, ना कि नज़र से, क्योंकि हमारे पास तमाम जवाबात नहीं हैं। अगर हमें सब कुछ मालूम हो जाए कि ये सब कैसे होता है तो फिर हमें खुदा की कोई ज़रूरत ही नहीं। और हैरान कुन तौर पर इर्तिकायत पसंदों ने तारीख दी है जिसके मुताबिक मगरमच्छों की तारीख तकरीबन 200 मिलियन साल से पहले की है। और इन फर्जी 200 मिलियन सालों के दौरान ये मगरमच्छ किस हद तक तब्दील हुए हैं? सिफर, कोई नहीं। ये आज बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं जैसा कि इसने फॉसिल रिकॉर्ड में दिखाया था।
तो ये इसकी एक खसूसियत है ना कि कोई बेज़ाब्तगी है ये। जब भी हम फॉसिल रिकॉर्ड में मखलूकात को देखते हैं तो वो आज के जैसे अपने दूसरी अनवा बिल्कुल वैसी मखलूकात जैसी ही हैं। अब यहाँ मैंने अपनी जिंदगी में इर्तिका को बहुत पढ़ा है और ये है कि उनके पास जवाब नहीं है और मैं सोचता हूँ कि ठीक है तो मुझे जवाब दें कि मगरमच्छ ऐसा क्यों करता है जो वो करता है, तो वो कहते हैं वक्त है, ये सब वक्त है। मुझे नहीं लगता कलाम मुक़द्दस वक्त की बात करती है। और मेरे ख्याल में हमारे पास यहाँ पर बेहतर वजाहत है कि हमारे पास एक डिजाइनर है, एक खालिक है हमारा, वो जानता है वो क्या कर रहा है और उसने हर चीज को उसकी जरूरत के मुताबिक बनाया। और वो फरमाता है, क्या कहा उसने कि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि या खुदा इस खूबसूरत मखलूक को देखें जो कि आपने बनाई, और हम इसका मुताला कर सकते हैं कि ये कैसे बनी, और फिर उसको जलाल देते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। तो हमने इनका मुताला किया, आप इसका मुताला करते रहें। और इसमें हर तरह की हैरान कुन और दिलचस्प चीजें हैं। सिर्फ एक मगरमच्छ के बारे में, जो इसके बारे में सोचेगा वो सिर्फ दलदल में बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो हैरत अंगेज तौर पर इसके लिए डिजाइन किए गए हैं जो वो करते हैं। जब हम मगरमच्छ का मुशाहिदा करते हैं तो हम खुदा की कुछ खसूसियात देख सकते हैं। मगरमच्छ एक खामोश शिकारी है, जैसा कि खुदा ताला है, क्योंकि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने तई कवी दिखाए। इस बात में तूने बेवकूफी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। मगरमच्छ बेलगाम है और जाने नहीं देगा। जनाब मसीह ने फरमाया, और मैं इन्हें हमेशा की जिंदगी देता हूँ और वो कभी हलाक नहीं होंगे, ना कोई उनको मेरे हाथ से छीन लेगा। मगरमच्छ ताकतवर है, लेकिन खुदा ताला कादिर मुतलक है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, इब्तदा और अंजाम। खुदावंद कहता है, जो है, जो था और जो आने वाला है, कादिर मुतलक। मुकाशफा 1:8 आयत। जानवरों के पास आपको खबरदार करने का एक मुख्तलिफ तरीका है कि आप दूर रहें, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। भेड़िए गरजते हैं, बैल खर्राटे लेते हैं, बबून चीखते हैं और पोरकपाइन अपने लिहाफ को झाड़ते हैं। तो आपने ये सुनी? तो ये खतरे की एक और आवाज है जो रैटल स्नेक की तरफ से आ रही है। क्योंकि इन्हें देखना मुश्किल है, इसीलिए वो अपनी दुम हिलाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि वो कहाँ हैं और आप उनसे दूर रह सकें। लेकिन जब ये सांप भूखा होता है तो ये खालिस खामोशी के साथ अपने शिकार पर आगे बढ़ता है। फिर अपने शिकार को निगलने से पहले मोहलिक दुरुस्तगी के साथ जहर देकर मारता है। तो आइए रैटल सांप के बारे में मजीद जानने के लिए डॉक्टर जॉब मार्टिन और डैन, जो जानवरों के माहिर हैं, उनके साथ शामिल हों, जो शुमाली अमेरिका के मोहलिक तरीन जानवरों में से एक है, यानी एक खामोश कातिल सांप, पिट वाइपर। जी, यकीनी तौर पर पालतू जानवर बिल्कुल नहीं है। अच्छा पालतू जानवर नहीं बनाता, ये मेरा पालतू जानवर नहीं है। ये एक ऐसी मखलूक है जिसे खुदा ने दिफा और शिकार के लिए डिज़ाइन किया है। इसके पास वो जहर है, वो जहरीला जहर, जो चीज़ इसे शुमाली अमेरिका में सबसे ज़्यादा जहरीले सांप बनाती है। ये अपने दोनों दांतों से इंजेक्शन लगाता है, अपने हाइपोडर्मिक दांतों के साथ। अब तमाम दांत होते हैं बुनियादी तौर पर खोखले ही, क्योंकि इन सब में सुराख होते हैं, जैसे नर्व वेसल्स, और ब्लड नीचे की तरफ आता है या ऊपर जाता है। तो ये तमाम होते हैं एक तरह से अंदर से खोखले ही, मगर इनके दांत होते हैं जो ज़ाती तौर पर अंदर से बिल्कुल खोखले किए गए हैं, जिसके अंदर एक ट्यूब होती है जो कि दांत के बिल्कुल आखिरी सिरे तक जाती है, जिसकी पिछली सिमत में एक ग्लैंड होता है जो कि मुंह के साथ जुड़ा होता है। और इस तरह के रैटल स्नेक की तरह के रेंगने वाले बहुत से जानवरों में दांत रास्ते से हट जाते हैं जब तक कि उन्हें वाकई उनकी जरूरत ना हो, और फिर जब वो काटेंगे तो गिर जाएंगे। तो ये कहाँ से आता है? ये इर्तिकाई अमल से कैसे हुआ? अब किस किस्म के इक़दामात में से इसे गुजरना पड़ा होगा कि ये एक मामूली दांत से यहाँ पर इस दांत में बदला, जो कि एक हथियार है। दांत जो कि बहुत ही जहरीले हथियार हैं, और इन्हें जैसे काम करना वैसे करते हैं। जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये नीचे आते हैं, और जब नहीं होती तो ऊपर चले जाते हैं वापस। जो जहर इनके पास होता है उससे ये अपने आप को नहीं मारते हैं। मेरे ख्याल में ये एक मौजज़ा है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है जो हमारे खालिक ने बनाया। फ़र्ज़ कीजिए एक सांप इर्तिका की कोशिश कर रहा है एक ऐसे सांप से जिसके पास शायद जहरीले दांत नहीं हैं, उस सांप में जिसके पास जहर है। ठीक है, तो ये किसी तरह ऐसा ग्लैंड हासिल कर लेता है जो कि जहर बनाने का हामिल है। ठीक है, मगर जहर को पहुंचाने की मशीनरी के बगैर सिर्फ इतना कर सकता है कि अपने मुंह में ही जहर फेंक दे। इससे सांप को जरा भी फायदा नहीं होगा। तो ये वाज़े है कि इसे डिजाइन किया गया क्योंकि तमाम हिस्सों को उनकी जगह पर होना चाहिए। हर एक हिस्सा अपनी जगह पर ना हो तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा।
ठीक है डॉक्टर मार्टिन, मैं ये सांप निकालने लगा हूँ और मेरी गुजारिश है कि आप पीछे मत मैं हटिएगा। बिल्कुल ना हिलूं, यानी पीछे की तरफ हाँ ना जी, जाऊं मैं। आप बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, बिल्कुल हिलिएगा नहीं। मैं बैग को अनजिप कर रहा हूँ। मैं बहुत एहतियात से इसे खोल रहा हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता मैं है। यहाँ से बाहर आती आवाज को सुन सकता जी हूँ। हाँ, बिल्कुल। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसका सर ऐसे लगता है जैसे ये सर के इर्द गिर्द नहीं है, ये अतराफ पर फूला हुआ लगता है मुझे। जी, जी, बिल्कुल ये करैक्टरिस्टिक्स है रैटल स्नेक्स की। इनका सर छोटा-सा मुसल्लस होता है और वहाँ दूसरे सांप हैं जिनका सर मुसल्लस तर्ज़ का है, लेकिन ये इस मख़लूक़ का एक बहुत ही छोटे कुत्ते का मुसल्लस किस्म का सर है। ये बाहर नहीं आ रहा, शायद मुझे इसे हाथ से पकड़ना होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा डॉक्टर मार्टिन। यानी आप इस सांप वाले बैग में अपना हाथ डालने जा रहे हैं? ओह! जी। अरे बाप रे! ओह! ये तो काफ़ी बड़ा है। जी हाँ, वाक़ई। ये काफ़ी बड़ा है, तो ये कितने बड़े हो सकते हैं? एक्चुअली ये एक मादा है, ये इससे भी कई ज़्यादा बड़े हो सकते हैं और ये कम से कम 4 साढ़े 4 फीट की है। जब मैं डैन के साथ था और उन्होंने कहा कि ये इस रैटल स्नेक को बाहर निकालेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है, वो जानवरों को संभालने वाले हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर खड़े हो, क्योंकि मैं काफ़ी करीब था और वो भी काफ़ी मोहतात हो रहे थे। तो मैं सोच रहा था, मैं इस बारे में नहीं जानता, और खैर मैंने डैन पर भरोसा किया क्योंकि वो जानवरों को संभालते हैं, ये उनका काम भी है। मैं परेशान था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, पर परेशान इसलिए कि कहीं उनको ना काट लिए। आइए इस चीज़ पर नज़र डालें, ये खूबसूरत सांप जी, है। ये आप काफ़ी जानते हैं खूबसूरत दुनिया सांप के है। सबसे खूबसूरत सांपों में से कुछ खुदा उन्हें ज़हर से डिज़ाइन किया है। दुनिया के कुछ इंतहाई घिनौने बोर करने वाले सांप सिर्फ बाकायदा सांप हैं जो अपने शिकार को तंग करते हैं और इनमें कोई जहर नहीं होता। लेकिन दुनिया के खूबसूरत तरीन सांपों में से कुछ जहरीले हैं, यहाँ के गेंडे वाले वाइपर या गबून वाइपर की तरह। हमारे पास कैलिफोर्निया, जनूबी न्यूएडा, एरिज़ोना, न्यू मेक्सिको में पाया जाने वाला सब्ज़ मजावी वाला सांप है। यहाँ इस सांप का ये शानदार नमूना है। अब बदकिस्मती से ये सांप नीले रंग के माहौल में जाने के लिए तैयार है और जब ये अपनी खाल निकालता है तो तमाम सांपों ने अपनी खाल उतार ली है और वो छिपकली के बरक्स हैं, वो अपनी खाल को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और तमाम सांप अपनी खाल को एक ही टुकड़े में कर देते हैं। और जहाँ तो तक फिर मुझे ये लगता रैटल्स कैसे रहते हैं? क्या ये रैटल्स इसकी जिल्द का हिस्सा नहीं है डैड? जी हाँ, मैं जानता हूँ ये बहुत ही दिलचस्प ख़्याल है ना? ठीक है, वो जिल्द का हिस्सा है, लेकिन क्या होता है वो सिर्फ़ यहाँ टिप पर नीचे बहाया जाता है। ये वो हिस्सा है जो बहाता है। खड़खड़ाहट खुद नहीं बहाती, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जब भी साँप बहाता है, इसमें एक नई खड़खड़ाहट शामिल हो जाती है। ओह! तो क्या ये साल में एक बार जिल्द बदलते हैं या? नहीं, शेडिंग बढ़ने की मिक़दार पर मुनस्सिर करती है और इसका बढ़ना हुँ। मुनस्सिर करता है इसके शिकार और इसके इलाके पर। लिहाज़ा ये जितना ज़्यादा बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा शेड करेंगे। और जितना ये खाते हैं उतना ही बढ़ते हाँ, जी होंगे। हाँ। और ये साँप 2 हफ़्ते में एक अच्छा शिकार करता हुँ। है। ये बड़े 2 अच्छे साइज़ के चूहे तो खाता इसे है। चूहे पसंद हैं, हाँ? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा। और इसकी नशो-नुमा के हिसाब से ये हर 2 माह में अपनी शेडिंग ज़रूर करता है। हाँ, ओके। ठीक है, तो आप इस सांप के लिए आप झंझटों को गिन नहीं सकते। जैसे आप एक दरख्त में जिसमें अंगूठियाँ हों और आप जी बता हाँ। सकते हैं कि जी। इसकी कितनी उम्र है। ये रैटल स्नेक पिट वाइपर्स हैं, जिसका मतलब है कि इनका खास गढ़ा है, जो कि खास इनका उज़्व है, और ये दरम्यान में होता है अब इनकी आंखों और इनके नथनों के बीच में। यहाँ पर गढ़े होते हैं और ये बिल्कुल गढ़ों की तरह लगते भी हैं, लेकिन इस गढ़े के पीछे एक खास हसास झिल्ली है। ये इस तरह की है जैसे आंख के पिछले हिस्से में एक खास हसास झिल्ली होती है, जैसे कि हम रेटिना भी कहते हैं, और जो रोशनी हासिल करती है फोटॉन्स और उनको रिकॉर्ड करती है ये, ताकि हम कोई छवि देख सकें। जबकि इनका घड़ा हासिल करता है दर्जा हरारत को अपने माहौल में, और ये पिट वाइपर अपने माहौल के दर्जा हरारत को मैप कर सकता है या अपनी दुनिया की तस्वीर बना सकता है, वो भी दर्जा हरारत की बुनियाद पर। ये बहुत ही गैर मामूली चीज़ है। और पिट वाइपर की पिट दर्जा हरारत के फ़र्क को 1 डिग्री से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऑर्डर पर देख सकती है। ये काबिल ज़िक्र है। अब नोटिस करें, इसे देखें, इसकी ज़ुबान, इसके कंप्यूटर डिस्क देखें। मैं इसे कंप्यूटर डिस्क कहना चाहूँगा क्योंकि वो मालूमात इकट्ठी कर रही है और हम जानते हैं कि कंप्यूटर डिस्क में मालूमात होती हैं। होता जी ये हाँ। है कि वो इस ज़ुबान को चिपका देती है और वो एहसास है कि वो छोटे मॉलिक्यूल्स और जी ढांचे हाँ। को उठा रहे हैं जो तमाम जानदार कुत्ते, बिल्ली, इंसान, परिंदों को छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ। कुछ दूसरे जी हाँ। बेहतरीन यकीनन, लेकिन जी, ये जी। मखलूक हवा में तैरती हुई मालूमात हासिल कर रही है। ये उसे ज़ुबान के सर पर पकड़ लेता है और फिर ये उसे अपने मुंह की छत में मौजूद उस ख़ास उज़ू में लगाता है जिसे जैकबर्स ऑर्डिनेंस कहते जी, हैं, समझ जैसे गया। कोई कंप्यूटर हो। जी जी हाँ, हाँ। बिल्कुल।
और ये अभी भी वही कर रही अब है। मुझे लगता है कि ये हम पर हमला करने वाला है। आपको कैसे पता चलता है कि ये हमले के लिए आने वाला है या फिर बैठा है तो अपनी ठीक है जगह पर? डैन, आप नहीं करते, और यही बात ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि रेटल सांप और वाइपर और जहरीले सांप हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वाकई ऐसा नहीं है। आप जानते हैं, ज़्यादातर लोगों को इसका एहसास नहीं है, लेकिन इसकी वजह यह है कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खौफनाक जानवर है। खुदा का कलाम बाग अदन में आदम और हवा को सांप ने फरेब दिया। जी, ये सच है। हाँ, दुश्मन सांप की शक्ल में आया, और जब अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक आदम और हवा को रद्द किया तो उसने सांप पर लानत भेजी। और मुझे यकीन है कि ये हमें दुनिया के अब तक के बदतरीन दिन की याद दिलाने के लिए अलामती है, जब मौत और मसाइब दुनिया में दाखिल हुए थे। यहाँ ये मखलूक वो हमला करने के लिए तैयार है। देखें कि इसका सर ऊपर है, लिहाजा अगर मैं अपना हाथ वहाँ नीचे रखूंगा जिसे वो देख रहा है, क्योंकि वो वहाँ गर्मी की हाँ, जी तलाश है, एक हाँ, किस्म का बिल्कुल। मंजर देखते हैं ये, तो वो बहुत जल्द मेरे हाथ पर हमला कर देगा। तो ये रेटल स्नेक ज्यादा बेहतर शिकार करते हैं रात के वक्त में, क्योंकि ये तेज नहीं भाग सकते, इन्हें रेंगना पड़ता है। ये खामोश शिकारी हैं, तो शिकार पर चढ़ने के लिए दिन का और क्या बेहतर वक्त होगा सिवाय रात के, जहां उसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। तो गधे का उज़्व इसे रात में देखने में मदद भी करता है अक्सर। तो रात में ज्यादा देखने की काबिलियत काफी गैर मामूली है। ये सांप यहाँ वो थोड़ा सा पुरसुकून हो गया है, इसने अपनी दुम को अंदर कर लिया है। लेकिन देखो तो क्या होता है जब मैं इसे दोबारा थोड़ी सी धमकी देना शुरू करता हूँ, मैं इसे छूने लगता हूँ। देखिए ये पीछे हट रहा है। आए देखें इसे करीब से कि ये अब क्या करता है। जरा करीब से देखिए इसे। ओह वाह, ये एक बहुत खूबसूरत सांप है। जी हाँ, वाकई इसकी ये आंखें बहुत देखें, ये खूबसूरत भी है। कितनी खूबसूरत हैं। तो इसके मुंह के अंदर ही वो बड़े फैंग्स भी होंगे। क्या वो नीचे की तरफ गिरते हैं या फिर किस तरह से वो काम करते हैं? जी हाँ, वो इसे नीचे गिराते हैं जब अपना मुंह खोलते हैं। इसे ये पसंद नहीं आया। क्या मैं इसको पीछे से पकड़ सकता हूँ अगर आप कहें हाँ तो? हाँ हाँ, जी हाँ, मुझे क्यों लगता नहीं, है आप आपको मेरी पकड़ मदद सकते की हैं। जरूरत है। कौन सा सिरा, ये वाला कि ये वाला? मेरे ख्याल में ये सिरा ही बेहतर है। जरा ध्यान से पकड़िएगा। सर इस रैटल को देखिए। जी देखिए, ये वाओ, लगता है जरा मुझे इसकी इत्तेफाक से नहीं खड़खड़ाहट को हुआ देखिए। है ना? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। कितनी हैरानकुन और शानदार चीज है ये। अब सवाल है कि रैटल स्नेक के पास आखिर रैटल है ही क्यों? और ये एक वार्निंग है, ये खास तौर से उसका खबरदार करने का निजाम है, जो इसके टकराने से पहले ये बिल्कुल भी नहीं हिलता है। ये जानता है कि ये कैसे करना है। तो अगर ये अपने शिकार पर हमला करने से पहले ही खड़खड़ाए तो क्या होगा? तो शिकार इसको सुनेगा और भाग जाएगा। तो ये इस रैटल को इस्तेमाल करता है राब्ता करने के लिए, और इसकी टोन्स की खसूसियात भी हैं। मेरे ख्याल में खुदा ने इसको ये निज़ाम दिया है जो कि खबरदार करता है कि अरे यहाँ से भाग निकलो, म- मैं यहाँ पर हूँ और अगर तुम परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हो तो फिर वहाँ चले जाओ। मेरे ख्याल में ये यही कहना चाहता है। तो ये चूहे खाता है और ये कोल्ड ब्लडेड है। क्या ये हाइबरनेट करता है? हाँ, वो हाइबरनेट करते हैं जब सर्द मौसम हमला करता है। रेंगने वाले जानवर एक्टोथर्मिक होते हैं, तो इन्हें खाने के लिए गर्मी का सामना करना पड़ता है, ताकि सर्दियों के मौसम में जहाँ कहीं भी सर्दी हो वो थोड़ी देर तवील अरसे के लिए हाइबरनेट हो जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि दर्जा हरारत 60 दहाई में ना जाए। 70 दहाई तक वो कई खाना हजम नहीं कर पाते और ये उनके पेट में बैठ कर सड़ जाएगा और ये इसे मार डालेगा। और अब मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जी, मैं इस ख्याल को गुनाह से जोड़ता हूँ, क्योंकि गुनाह में घुस जाना बहुत आसान होता है, लेकिन गुनाहों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल। जी हाँ, ये सच है। लिहाजा इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पर भी है। एक बार जब मैंने इसका सर पकड़ लिया तो ये मेरे लिए निस्बतन आसान था, जैसा कि आपने अभी देखा है। लेकिन इससे छुटकारा हासिल करना, मुझे सबसे जी पहले हाँ। इसके सर को बड़ी एहतियात से छोड़ना पड़ेगा हाँ, मैं और समझ इसको रहा हूँ। मेरी छड़ी के इर्द गिर्द लपेटना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। क्या आप इसको पकड़ेंगे? अब आपको बैग चाहिए ये? जी, मैं सांप को पीछे कर देता हूँ ताकि आप खतरे से महफूज रहें। आपको ये छड़ी चाहिए क्या? थैंक यू। हम चीजों को उस तरह नहीं देख रहे जैसे कि वो थीं, यानी कि जैसी वो तब थीं जब वो पहली बार पैदा की गईं।
लिहाजा हम पैदाश के पहले बाब को देखते हैं और तख्लीक के रिकॉर्ड के बिल्कुल आखिर में ये कहता है कि देखो ये सब बहुत अच्छा है। अब मुझे नहीं लगता कि जब जानवर दूसरे जानवरों को मारे तो ये अच्छा है, बल्कि दर हकीकत देखा जाए तो ये अच्छा बिल्कुल नहीं। लेकिन ये आता है तख्लीक के हफ्ते के बाद, ये गुनाह की वजह से आया और गुनाह के बाद ही आया था। तो आपको एक दो अबवाब पढ़ने पड़ते हैं और आप पैदाइश के बाब 3 पर पहुंचते हैं और ये कहता है कि क्योंकि तुमने ये किया है इस पर जमीन की तरह लानत भेजो। इस लानत ने तमाम मखलूकात को मुतासिर किया है, जानवरों को भी मुतासिर किया है, और इसी लानत की वजह से हमारे पास जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और मेरे ख्याल में शायद इसी वजह से ही सांपों के पास ये जहर का वजूद भी है और इसका पूरा निज़ाम है। तो मेरे ख्याल में शायद ये हमें याद दिलाने के लिए है कि हमें गुनाह से लानत ज़दा दुनिया में है, कोई चीज़ दुरुस्त करने की ज़रूरत है हमें। तो ये हम मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर कहता है कि हाँ किसी दिन मैं इसे दुरुस्त कर दूंगा। तो जाहिर है ये मखलूकात से हमें नहीं मिलती बल्कि हमें कलाम मुक़द्दस से ही मिलती है, और कलाम मुक़द्दस ये वादा देता है कि एक दिन आएगा जब ये सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। बल्कि ये यसाया बाब 11 में कहता है, ये इस बारे में बात करता है कि किस तरह भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ लेट जाएगा और कुकर बच्चे के साथ लेट जाएगा और एक छोटा बच्चा उनकी रहनुमाई करेगा। लिहाजा हम इस आयत में एक वाज़ेह तस्वीर देखते हैं, इस शिकारी और शिकार के रिश्ते में मजीद कुछ नहीं होगा और खुदा ताला उसे बदल कर ये सब अच्छा करने वाला है। यानी हतमी तौर पर ये सब कुछ कामिल तौर पर दुरुस्त सिमत में जाएगा। जब डैन उस सांप को वापस बैग में डाल रहे थे तो उनके पसीने फूट रहे थे, और आप देख सकते हैं कि वो ऐसी बातें सोच रहे थे कि अगर ये करेगा ऐसा करेगा तो मैं क्या करूंगा, यही बातें सोच रहे थे वो। और ये मुश्किल था उस चीज़ को वापस बैग में डालना और बैग को दोबारा से उसकी जिप को बंद करना, इससे पहले कि वो सांप बाहर आ जाए और किसी पर हमला कर दे या कहीं जंगल में ना भाग जाए। और हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है, वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए और ऐसे काम जिनसे हमें बचना है, उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और हम सोचते हैं कि अगर हम उन्हें छोड़ें तो वो हम पर वापस हमला करेंगे और हमें दबोच लेंगे, और शायद यही बेहतर है कि हम इन्हें ना ही छोड़ें। मगर इनको छोड़ना इतना मुश्किल नहीं जितना हमें लग रहा होता है। हमारे लिए खुदा के जलाल के वसीले कुछ भी छोड़ना मुश्किल या नामुमकिन नहीं है, क्योंकि खुदा ताला ये चीज़ें ऐसी चीज़ों के साथ जो उसे अजमत और जलाल बख्शती हैं। उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। इंजील शरीफ बमुताबिक हजरत लूका बाब 18 आयत नंबर 27। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।